तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का सेकंड क्लास है। आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे इजी टू मॉडरेट लेवल तक अच्छे क्वेश्चन जो कि बैंक एसएससी रेलवे में रेगुलर पूछे जाते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बारे में जाना था कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व किया जाता है, और कुछ उसमें आपको चार्ट भी प्रोवाइड कराया गया था जिसको आपको डिवीज़न कर लेना था, जिसमें आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इस तरह का वैल्यू को आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है, जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि 15 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन स्क्वायर का ही स्टार्ट हो गया। तो यदि आपको स्क्वायर याद होगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है 15 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर बराबर x माइनस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, प्लस 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, और यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 19 का होता है 361। यदि आपको याद है तो आप तुरंत बना लेंगे, आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अब इसको यहाँ पर जो भी है इसको हम ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 5 4 9 8 2 10 4 2 6 1 7 माइनस 1024 इक्वल टू x माइनस 361। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 361 है इसको इधर ले आएंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप 361 को 709 से ऐड कर दीजिए। आपको इसी तरह से करना है, बार बार आप स्टेप लिखेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो 9 1 10 हो गया, 6 1 कैरी 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, माइनस 1024 हो गया इक्वल टू x। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 2 गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। यही आपका x इक्वल टू आंसर आ जाएगा 46, जो कि आपका ये पहला वाला आंसर है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि रूट अंडर 225 है या 1024 प्लस। अब दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम बार बार स्टेप हम लोग एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को स्टेप बचाकर और थोड़ा सा शॉर्ट कट में फटाफट टाइम बचाते हुए सॉल्व करते जाना है, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 225 है, रूट अंडर 225 है। तो यहाँ पर हम आपको कैसे सॉल्व करना है हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ पर रूट 225 है, तो फट से यहाँ पर 15 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर ब्रैकेट 1024 है तो यहाँ पर 32 लिख देंगे, प्लस 12 लिख देंगे, माइनस 21 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 15 है तो आप इसको अभी इंटू रहने दीजिए, अंदर वाले को सॉल्व कर दीजिए। 224 हो गया, 314 हो गया, माइनस 21 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 15, यहाँ पर 4 में से बन गया 3 2। अब इसको आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, 15 3 45 4 30 एंड 34, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है जिससे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और यदि आपको रूट और स्क्वायर दोनों याद है तो आप और भी स्पीडली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। यहाँ पर दिया गया है कि x/10 इंटू 12, ठीक है, इक्वल टू 20% ऑफ 1320। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क जो है जहाँ है हम उसे x मान लेंगे, तो x/10 हो गया, ये हो गया 12 इक्वल टू 20, परसेंटेज के वैल्यू को यहाँ पर नीचे 100 लिख लेंगे, इंटू 1320। अब यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर जो जो कटेगा 0 0 हो गया, 0 से 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, देखिए इसको अभी इसी तरह से रहने देते हैं या इसको ऐसे काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर अभी आप इसको 10 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप 10 रहने दीजिए। यहाँ पर 12 को यदि आप 11 बार में भी काटेंगे तो ये 132 बार में, 132 को 11 बार में काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इतना सॉल्व हो गया। तो x इक्वल टू 11 इंटू 2 22 एंड 10 220, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो अच्छा है तो आप आसानी से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 और यहाँ पर 132 यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे पता था कि ये 12 जो है वो 11 बार में इसे काट देगा, तो मैंने इसे काट दिया। नहीं तो अभी हमें इसे काटना पड़ता 2 5 या 10, फिर 6 बार में, फिर इसको ऐसे काटना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आपको टाइम किसी भी तरह से बचाना है तो आपको डेली कैलकुलेशन की हेल्प से आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, जिससे आप आसानी से सिंप्लीफिकेशन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 120% ऑफ 550 प्लस 80% ऑफ x। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क इसको x मान लेंगे, उसके बाद यह इक्वल टू 43 इंटू 20। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 120 को 100 यहाँ पर परसेंटेज को तोड़कर लिख लेंगे, 550 हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस 80/100 ऑफ, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा आपको x लिख देना है, जिससे वो वैल्यू बन जाता है 43 इंटू 20। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप बचाना है और कम से कम समय में इसको सॉल्व कर देना है। जैसे ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा,
तो 12 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 6 66 प्लस 0 से 0 यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8x/10 इक्वल टू 43 2 जा हो जाएगा 860। अब यहाँ पर आपको 8x/10 लिखना है और 860 से 660 को घटा देना है तो यहाँ पर हमारा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये 8 से ऐसे इसको काट देना है तो 25 बार में कटेगा, 25 बार में। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो हो जाएगा 25 इंटू 10 250, यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में √729 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में है। यहाँ पर जो दिया गया है 8 2/3 ये जो है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है इंटू √1296। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट थोड़ा सा करने वाले हैं। 7 to 9 है तो इसको हम 27 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 27 का स्क्वायर जो होता है वह 7 to 9 होता है, याद रखिएगा। इंटू 8 हो गया इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो प्लस एक्स इक्वल टू 3 8 जा, यहाँ पर इस तरीक़ा से ये दिया गया है 8 2/3, तो 3 8 जा 24 और 2 26/3 हो गया इंटू 1296 √1296 ये जो होता है वैल्यू 36 का होता है। तो यहाँ पर आप 36 लिख दीजिए। ठीक है, यदि आपको याद है तो इस तरीक़ा से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको याद डेली वैसे करना भी नहीं है, सिर्फ आपको एक बार डेली देखना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे जैसे आप सॉल्व कीजिएगा आपको याद होते जाएगा, क्योंकि वो जैसे 1296 है, अभी एक बार आया, फिर 3-4 क्वेश्चन के बाद फिर आएगा, फिर 5-6 क्वेश्चन के बाद फिर आएगा, तो इस तरीके से बार बार आएगा तो आपको दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा, जिससे आप आसानी से बाद में लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 और 5 21 प्लस एक्स, यहाँ से ये कट जाएगा तो आप इसे काट दीजिए 12 बार में। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 6 जा 72, 7 12 2 जा 24 और 7 31। अब यहाँ पर x इक्वल टू 312 में से 216 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाना है थोड़ा सा तो इसीलिए मैं 12 में से गया 6, यहाँ पर 10 हो जाएगा 9 और यहाँ पर 0, तो ये आपका 96 x इक्वल टू आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं कि 32 का स्क्वायर आ गया, 18 का स्क्वायर हो गया, तो इस तरीके से बार बार ये रिपीट करेगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है, 1024 पहले भी आ चुका है एक बार। 18 का होता है 324, ठीक है, माइनस 37 इंटू 31 आप यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 3 21 9 11 7 4 1 1 1147 आ गया हमारा बराबर x। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, माइनस 1 1 4 7 इक्वल टू x। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में 7 गया 1 0 2 201 इसका आंसर हो गया, तुरंत बन गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये जिस तरीका से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये सारा जो है मिक्स फ्रैक्शन में। आपको मिक्स फ्रैक्शन शायद पहले से पता ही होगा, 2 1/4 6 1/2 3 1/8 1 3/8। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8 1 9/4 प्लस 6 2 जा 12 1 13/2 प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस 8 3 जा 24 1 25/8 प्लस 8 1 जा 8 3 11/8 इक्वल टू यहाँ पर आपका x हो जाएगा। आप इसे नहीं भी लिख सकते क्योंकि लास्ट में दिया गया है, वैसे भी ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 4 2 8 8 है, तो आपका यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया 18, 4 2 4 जा 8 तो 52 हो जाएगा, 13 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 प्लस यहाँ 8 1 जा 8 तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 2 10 5 1 6 माइनस 25 में से या आप क्या कीजिए कि यहाँ पर प्लस प्लस वाले को एक बार में ऐड कर दीजिए, 8 2 10 और 1 11 और 5 1 6 1 7 1 8 माइनस 25/8। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5/8। इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 8 3 2 1/3 27 44 1/3। ये जो भी दिया गया है ये क्यूब रूट है, मतलब इस तरीक़ा से लिखा हुआ है 5 8 3 2 का ये क्यूब रूट है। जैसे ये 16 का ये इस तरीक़ा से लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप इसको स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं बिना 2 लिखे हुए, क्योंकि ये जो रूट होता है वो पहले से यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 3 लगा देंगे तो ये क्यूब रूट बन जाता है। तो यहाँ पर जो 5 8 3 2 का क्यूब रूट होता है वह 18 होता है, इंटू 27 44 जो दिया गया है इसका क्यूब रूट जो होता है वो 14 होता है, बराबर x का स्क्वायर माइनस
4। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने पहले भी कहा था पिछले क्लास में कि 1 से 20 तक कम से कम आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो 18 का जो यहाँ पर क्यूब रूट था ये, 14 का क्यूब रूट था 27 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा 72, 7 18 1 18 1, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो ये पहले से तो स्क्वायर रूट इंडिकेट होता ही है, तो इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, यदि ये इस तरीके से स्क्वायर जो इधर आकर रूट बन जाता है तो इसका 2 आंसर आता है। एक आता है 16 प्लस में और एक इसका आंसर आता है -16, मतलब प्लस और माइनस में आता है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस -16। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सारा प्लस में है। यदि यहाँ पर आंसर -16 भी रहता तो बहुत हो जाता है, या आपका आंसर सिर्फ -16 रहता तो आंसर -16 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका +16 है तो सिर्फ आपका आंसर ये अभी आपका नहीं होगा, ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक्स का परसेंटेज ऑफ 650 - 9 इक्वल टू 56। ये तो आसान है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बाई 100 इंटू 650 माइनस 9 इक्वल टू 56। इसको आपको सॉल्व कर देना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी अभी छोड़ दीजिए। तो 65x हो गया बाई 10 हो गया। इसको आप यदि इधर कर देंगे तो ये खुद ब खुद 65 हो जाएगा, और ये आपका 65 से 65 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगे भी देख कर चलना, ये नहीं कि आप यहाँ पर देखें 2 5 जा 10 या 5 2 जा 10 या 13 बार में कैंसिल कर दिए तो आपका मेहनत बढ़ सकता है। आप देख लीजिए कि ये 65 हो रहा है तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, आपको आगे काटना नहीं पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू हो गया 10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ गया। यहाँ पर है हमारा 768 डिवाइड बाई 12 इंटू 256 का स्क्वायर रूट माइनस 58 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 768 है डिवाइड बाई 12 हो गया इंटू रूट अंडर 256 जो होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको 16 माइनस 58। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 12 से ये 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप 16 4 जा 64 लिखिए, 6 हो गया। 16 6 जा 96 और 6 102 माइनस 58। तो यहाँ पर 14 में 4 में से 8 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 966 आंसर हो जाएगा। आपको एक दिक्कत आई होगी कि यहाँ पर अभी हमने बताया था कि रूट के अंदर जो भी होता है वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 256 यदि ये रूट के अंदर है सिर्फ, तो इसका मतलब इसका आंसर 16 होगा। लेकिन यही यदि दिया रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स का रूट जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। मतलब यदि डायरेक्ट रूट आपको इस तरीके से पूछ रहा है तो इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव होता है। और यदि आप एक्स स्क्वायर इस तरीका के फॉर्म में यदि इक्वेशन टाइप में दिया गया है तो इक्वेशन टाइप में यदि आप रूट इधर करेंगे एक्स से तो ये आपका आंसर प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। तो ये आपको बात जो है वो याद हमेशा रखना है। यदि आप यहाँ पर रूट अंडर 256 देखें तो आप इसको माइनस में लिखेंगे यहाँ पर -16, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि डायरेक्ट रूट पूछा है तो +16, और यदि इक्वेशन के साथ पूछा है तो आपका रूट जो है वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 आ गया, दिया गया है यहाँ पर 45% ऑफ 920 प्लस 32 इंटू इतना या इतना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 45 बाई 100 इंटू 920 प्लस 32 इंटू 15 इक्वल टू एक्स प्लस 18 3 हो गया 540। दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा भी लिख कर रहे हैं, लेकिन आप यदि एग्जाम में बनाइएगा तो आपको डायरेक्ट करना है, मतलब यहीं पर आपको सॉल्व करते जाना है। 45% ऑफ 920 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, आंसर क्या होगा इसका 32 इंटू 15 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है डायरेक्ट, 18 इंटू 30 डायरेक्ट आंसर लिख देना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको सॉल्व करते जाना है। मतलब इससे आपका फास्ट होगा कैलकुलेशन और स्पीड बढ़ेगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 यहाँ पर कटेगा हमारा, 0 से यहाँ पर 0 कटेगा, और यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 9 जा 246 बार में, तो यहाँ पर 6 9 जा 54 हो जाएगा। 5 9 4 जा 36 और 5 41 प्लस 15 दूना 30, हाथ में लगा 3, 15 तिया 45 और 3 48 एक्स प्लस 540।
414 इसको ऐड कर देते हैं 4948 और माइनस 540 कर देते हैं इक्वल टू x। 4 9 में 4 गया 5 3 इक्वल टू x। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया है 55% ऑफ 240 60% ऑफ 75। यहाँ भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 55/100 इंटू 240 माइनस 60/100 इंटू 75। 25 चौके 100, 25 तिया 75। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 11 बार में, 2 यहाँ 12 बार में। तो ये जो 11 इंटू 12 था, देखिए ये शायद ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में आया था, जो कि इसका आंसर 132 होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद होते जाएगा। 63 जो है वह 180 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो ऐसे ही कट भी रहा है ना 4 15 बार में, तो 15 3 हो जाएगा मेरा हमारा 45। तो 132 में से घटा दीजिए 7, 12 में 4 गया 8, ये आपका 87 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ दिया गया है क्या 293 52 इंटू 8 1612 डिवाइड बाई रूट अंडर 69। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 293 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। 8 2 16 1 8 5 40 या 1 41 प्लस 1612 और डिवाइड बाई रूट अंडर 169 जो होता है इसका जो होता है 13 होता है। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर जरा हम क्रॉस कर लेते हैं। 13 1 जा 13 हो गया, 3 1 2 जा 26 5 52। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 293 माइनस 416 प्लस 124। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते थे। 293 124। एग्जाम में आपको जितना डायरेक्ट से डायरेक्ट आप कर सकते हैं आप उतना कीजिए, जिससे आपका स्टेप बचेगा, टाइम बचेगा और आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 4 7 9 2 11 9 2 11 हो गया और 2 1 3 1 4 4 1 6। तो इससे आपका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 14। 19/19 इंटू 133 प्लस 9/7 इंटू 203। तो यहाँ पर आ गया 17 डिवाइड बाई 19 इंटू 133 प्लस 9/7 इंटू 203। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे इसको। 19 से ये 7 बार में कटता है और 17 7 जा 119 होता है। 7 से ये 2 और 7 9 जा 63। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 और 8 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 9 1 10 6 1 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3। इसका ये आंसर हो जाएगा 380। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए अब आपको इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको जल्दी से सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 35% ऑफ 600 माइनस 6 इंटू 29 x इंटू 9। तो आप इसको यहाँ पर देखते हैं परसेंटेज जो है बाई 100 हो जाता है। तो 100 कट गया तो 35 से क्या हो जाएगा 35 2 जा 70 और 3 जा 210 माइनस 29 6 जा आप कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 9 जा 54 5 6 2 जा 12 और 17। यहाँ हो जाएगा 9x। यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 26 और 10 36 इक्वल टू 9x बराबर x इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिए इसको कितना आसानी से हम लोगों ने बना दिया, एकदम मतलब कम से कम स्टेप में, जिससे हमारा टाइम भी बचा और तुरंत बन भी गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 में दिया गया है 15% ऑफ 60 प्लस 5/6 इंटू 234 प्लस 666 डिवाइड बाई 1369। देखिए इसको भी आप उसी तरीका सॉल्व कीजिए। 15% है तो यहाँ पर इस तरीका से 100 हो जाएगा। 60 प्लस 5/6 इंटू 234 प्लस 666 बाई 1369। ये आप याद रखेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट होता है वह 37 का होता है। तो यहाँ पर आप 37 लिख देंगे। अब यहाँ से आप कटाना स्टार्ट करें। 0 से 0 कट जाएगा और 5 2 जा 10 ये 11 बार में, 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 33 प्लस 6 3 जा 18 6 9 जा 54। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 9 जा 45 4 5 3 जा 15 और 4 19 प्लस। अब आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 बार में 9 2 6 ये 8 बार में कट जाएगा। तो ये 18 बार में हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब
हमने यहाँ पर कैसे किया कि 8 बार में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से आप देख सकते हैं 8 7 56 होता है, तो करीब करीब ये 296 परफेक्टली कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का डेसिमल ये सब यूज़ नहीं किया गया है। तो जब यूज़ नहीं किया रहेगा तो पक्का है कि होल वैल्यू में ही कटेगा, तो जिससे आप यूनिट डिजिट से आप पता कर सकते हैं और आसानी से आप इसे काट सकते हैं। तो अब इसे अब हम ऐड कर देंगे, 5 3 8 और 8 16, 1 3 1 4 और 9 13 और 1 14 का 1 कैरी 1 और ये 1 246 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में दिया गया है कि 1784 डिवाइड बाई 8 प्लस 117 इक्वल टू x इंटू 34। 784 बाई 8 प्लस 117 इक्वल टू x इंटू 34। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 8 2 जा हो जाएगा 16, 1 2 जा 16, 2 3 जा 24। इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 हो जाएगा 10, 2 1 3 1 4 2 1 3 और ये जो x है इधर ही रह जाएगा, 34 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, या उतना करने की जरूरत भी नहीं था, आप सीधा यहीं से काट सकते थे। तो ये x इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया 35% ऑफ 20% ऑफ 45, यहाँ पर ऑफ 600x डिवाइड बाई 20। तो यहाँ पर सारा ऑफ दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इक्वल टू 35 बाई 100 इंटू 20 बाई 100 इंटू 45 बाई 100 इंटू 600 इक्वल टू x बाई 20। अब सिर्फ आपको यहाँ पर फटाफट काट देना है। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 25 या 100 हो जाता है और 5 9 जा 45 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25 जा 100 हो गया, 5 7 जा 35 हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्या क्या बच गया, 976। तो 976 7 6 जा 42 इंटू 9, तो 9 2 जा 18 1 9 4 जा 36 1 37। ये आपका हो गया आंसर x इक्वल टू 378। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर रूट अंडर 1156 प्लस रूट अंडर 900 6859 का क्यूब रूट। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रूट अंडर जो 1156 होता है ये 34 का होता है स्क्वायर रूट। रूट अंडर 9 होता है 30 का। 6859 का क्यूब रूट जो होता है वह 19 का होता है। तो यहाँ पर यदि हमको याद है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, 34 प्लस 30 माइनस 19 इक्वल टू एक्स। 4 6 माइनस 19 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो 14 में से 9 गया 5, 5 में से 1 गया 4 इक्वल टू एक्स। ये हमारा आंसर हो गया 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 2197। इसका क्या होता है, ये जो क्यूब रूट होता है 2197 का ये 13 का है और रूट 289 जो है वह 17 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रूट 36 का तो पता ही है 6 का होता है। तो 2197 जो है वो यहाँ पर 13 लिख देंगे प्लस 17 इक्वल टू 6x। तो इसको ऐड कर दीजिए, 6x इक्वल टू 30 आ गया, x इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आपके चार्ट में दिया गया है आपको डेली आप याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप उसको यदि डेली रिवीजन करेंगे और डेली क्वेश्चन की हेल्प से आप याद करना चाहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू आपको यदि बार बार पास होगा और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको वो वैल्यू जो है वो आपके दिमाग में बैठते जाएगा। ठीक है, तो आप उस समय जैसे ही क्वेश्चन आपको नया दिखेगा आप फटाफट यहाँ पर जो भी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आएगा उसका वैल्यू लिखकर आप आंसर ला सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा कम से कम 30 मिनट सिंप्लीफिकेशन में दें और डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपका जो जितना भी चार्ट में दिया गया है वैल्यू परसेंटेज का, रेशियो, ये क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का, तो वो सारा वैल्यू आपको याद होता जाएगा। और हमारा जो प्रैक्टिस सीट है इसमें इसी तरह का वैल्यू लिया गया है जिससे आपको सारा जो भी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट है वो सारा आपको आसानी से याद हो जाए। इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने आज प्रैक्टिस किया जिससे आपका बहुत सा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो होगा याद हो गया होगा।